नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में। आइए जानते हैं छिन्नमस्ता कौन है और इनकी उपासना करने से कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार है। परिचय जानते हैं इस महाशक्ति का। छिन्नमस्ता शक्ति 10 महाविद्याओं में 6ठे स्थान पर विराजमान है। आद्य शक्ति अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं छिन्न शीश अवश्य हूँ, लेकिन अन्न के आगमन के रूप में सिर के संधान, सिर के लगे रहने से यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जब सिर संधान रूप अन्न का आगमन बंद हो जाएगा तब उस समय मैं छिन्नमस्ता ही रह जाती हूँ। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप है। सुप्रसिद्ध पौराणिक हयग्रीवोपाख्यान का, जिसमें गणपति वाहन मूषक की कृपा से धनुष प्रत्यंचा भंग हो जाने के कारण सोते हुए विष्णु के सिर के कट जाने का निरूपण है, इसी छिन्नमस्ता से संबंध है। शिव शक्ति के विपरीत तृतीय आलिंगन पर माँ छिन्नमस्ता स्थित हैं। आप एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। अपने कटे हुए स्कंध से रक्त की जो धाराएं निकलती हैं उनमें से एक को स्वयं पीती हैं और अन्य 2 धाराएं से अपनी वर्णी और साकिनी नाम की 2 सहेलियों को तृप्त कर रही हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का संधान कर योग मार्ग में सिद्धि को प्रशस्त करती है। विद्यात्रयी में यह दूसरी विद्या गिनी जाती है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं। जैसे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है, दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। छिन्नमस्ता की साधना दीपावली से शुरू करनी चाहिए। इस मंत्र के 4 लाख जप करने पर देवी सिद्ध होकर कृपा करती हैं। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण और कन्या भोज कराना चाहिए। महाविद्या छिन्नमस्ता के बारे में कहा जाता है, एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहचरियां जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कल कल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ जल दिखने में देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपनी मनसा बताई और उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थी, इसलिए उन्होंने स्नान नहीं किया। बार बार खाने के लिए माँ से प्रार्थना करने पर माँ स्नान कर नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया। वह उस खड्ग से उन्होंने अपना सिर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी। वह एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल ली और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब शिव ने कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को उनकी उपासना से भौतिक सुख, संपदा, वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ अलौकिक संपदाएं प्रदान होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर
और कुछ पाना शेष नहीं रहा था। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वह वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है। सृष्टि में रहकर मोह माया के बीच भी कैसे भोग करते हुए जीवन का पूरा आनंद लेते हुए योगी वो मुक्त हो सकता है, यही सामर्थ्य देवी के आशीर्वाद से मिलती है। धन्यवाद। हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय महाराज।